जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। ये रिवाइज प्रोविजनल कट ऑफ है आपका आईएसएचओ का। इससे पहले जो मैंने कट ऑफ बनाया था उसमें एक फंडामेंटल मिस्टेक था, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगर आपका पारा ऊपर चढ़ा गया हो वो कट ऑफ देख के। पारा मतलब समझते हो मर्क्यूरी कहाँ पे यूज़ किया जाता है? थर्मोकपल में, टेम्परेचर मेजर करने के लिए ना। तो अगर आपको प्रॉब्लम हुई हो तो माफ़ी चाहूँगा। अभी हम उस गलती को ठीक कर लेंगे। क्या फंडामेंटल मिस्टेक था और क्यों हो गया वो आपको समझाऊंगा, और कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे। दोनों चीज़ें, ये एज इट इज़ है सीट, आपका जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, सीट मैट्रिक्स है, और ये वो कट ऑफ है जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको दिखाए थे। पता ही होगा जिन लोगों ने देखा होगा। वीडियो अभी प्राइवेट है, आपको नज़र नहीं आएगी। मैं नहीं चाहता भाई किसी और का टेम्परेचर बढ़े। अब ये आपका एक्चुअल कट ऑफ है। इसमें मैं आपको समझाता हूँ कि फंडामेंटली क्या गड़बड़ी थी। जो मैंने ये कट ऑफ बनाया था ना, ये जो जनरल स्टैंडर्ड वेल सेटल्ड रूल है फॉर अप्लाई द वर्टिकल रिजर्वेशन, उसके हिसाब से बनाया था। मतलब पूरे भारत में यही रूल लगता है। पर जीपीएससी ऐसे एग्जाम्स जो मल्टी स्टेजेज हैं, जहां पे प्रीलिम है, मेंस है, इंटरव्यू है, या प्रीलिम है, इंटरव्यू है, वहां पे इसको अप्लाई नहीं करती है। जीपीएससी भी ये स्टैंडर्ड रूल अप्लाई करती है, पर ऐसे एग्जाम्स में जो प्रीलिम बेसिस पे सिलेक्शन देते हैं, जैसे क्लास 3 वाले एग्जाम्स हैं जिनमें इंटरव्यू नहीं होता है, तो जीपीएससी ऐसे ही कट ऑफ बनाती है। पर जिसमें प्रीलिम्स के बाद मेंस है या इंटरव्यू है, उसमें ये रूल जीपीएससी अप्लाई नहीं करती। स्पेशली प्रीलिम से मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं या प्रीलिम से इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, तो ये कट ऑफ कैसे बनाया गया? ये एक सिंपल जो वर्टिकल रिजर्वेशन हम अप्लाई करते हैं कि पहले बिना कास्ट और बिना कैटेगरी देखे सिंपली मार्क्स के हिसाब से जनरल का सीट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर इसके बाद जो बच्चे उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड करके जितनी सीटें हैं उसके हिसाब से कट ऑफ बनाया। ये वो वाला रूल है। अब जीपीएससी क्या करती है? जीपीएससी कहती है कि भाई प्रीलिम का कट ऑफ डिसाइड करने के लिए या फिर स्क्रीनिंग करने के लिए, शॉर्टलिस्ट करने के लिए हम पहले से ही कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देंगे। मतलब वर्टिकल रिजर्वेशन हम लगाएंगे जिसके बेसिस पे आपने फॉर्म भरा है। अगर आपने जनरल कैटेगरी का फॉर्म भरा है तो सारे जनरल कैटेगरी वाले एक लिस्ट में आ जाएंगे। ईडब्ल्यूएस से भरा है सारे ईडब्ल्यूएस वाले एक कैटेगरी में आ जाएंगे। ओबीसी से भरा है तो सारे ओबीसी, फिर एसटी, फिर एससी, इस तरीके से वर्टिकल रिजर्वेशन जो इनको अप्लाई करना है उस तरीके से ये डिवाइड कर लेंगे वर्टिकली कैटेगरी वाइज। फिर जितना सीट होगी या जितना टाइम से बुलाना होगा उसके हिसाब से बच्चों को ऊपर से शॉर्टलिस्ट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम शॉर्टलिस्ट करें जो जीपीएससी जिस हिसाब से करती है, तो आपका जो जनरल कट ऑफ होता है वो अराउंड 160 to 165 के बीच आता है। इसमें एग्जैक्टली उतना ही कैंडिडेट बुलाए जाएंगे जितनी आपकी सीट है उसके 3 टाइम। ठीक है, तो यहां पे हो जाते हैं आपके 42। इसमें कोई वेरिएशन नहीं हुआ है, 42 ही बुलाए जाएंगे। अगर यही स्टैंडर्ड जो हमने कहा ना कि अभी कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, जनरल का एक बार सेलेक्ट कर लिया, अब ईडब्ल्यूएस पे आ जाते हैं। ईडब्ल्यूएस में कितने बच्चों को बुलाना है भाई? 12 एज पर द शीट। ठीक है, तो 12 बच्चों को बुलाना है। 12 बच्चों को हम शॉर्टलिस्ट करते हैं तो ये कट ऑफ चला जाता है 180 to 185। अब ये कट ऑफ यहां पे नजर आ रहा है कि ये जनरल कैटेगरी कट ऑफ से ज्यादा है। अब इसके लिए जीपीएससी जुगाड़ लगाती है, क्योंकि अगर ये ऐसे ही पब्लिश कर देंगे तो रिजर्वेशन का फंडामेंटल वायलेशन हो जाएगा और ये कोर्ट में हो जाएगा चैलेंज। क्योंकि किसी भी कैटेगरी का कट ऑफ जनरल कैटेगरी से कभी ज्यादा हो ही नहीं सकता। ये बेसिक फंडामेंटल रूल है, नहीं तो रिजर्वेशन का फायदा ही क्या होगा? ठीक है, तो उसके जो मूलभूत बेस है उसी को वायलेट कर देगा। तो जीपीएससी जुगाड़ लगाती, कहते कोई बात नहीं भाई, हम क्या करेंगे कि इसका कट ऑफ चाहे जितना हो इसको डाउनग्रेड करके इसके कट ऑफ से मैच कर देंगे। तब तो कोई नहीं कहेगा कि मेरा सिलेक्शन इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि मैंने कैटेगरी में अप्लाई किया था और जनरल कैटेगरी का कट ऑफ कम था, मेरा ज्यादा था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इसका कट ऑफ डाउनग्रेड किया। जैसे ही यहां पे डाउनग्रेड करोगे आप, कितने बच्चों को एज पर द सीट बुलाना था? 12, पर आपने कट ऑफ डाउन किया। अब कितने बच्चों को बुलाया जाएगा? 44। मतलब 42 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे जनरल कैटेगरी से, पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बुलाए जाएंगे 44 कैंडिडेट के आसपास। ये कम ज्यादा हो सकता है, मैं 44 कह रहा हूं, हो सकता है 40 को बुलाएं, हो सकता है 50 को बुलाएं। जनरली चांसेस होता है कि ज्यादा कोई बुलाएंगे। ठीक है, तो एज पर द माई प्रेडिक्शन 44 से 45 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। इवन दो कि जो सीट है, आप देखोगे ईडब्ल्यूएस के लिए सीट कितनी है? 3। बुलाने कितने चाहिए थे? 12, पर बुलाए कितने जा रहे हैं? 44। सेम चीज यहां भी हुआ है। यहां पे अगर सेम रूल ये जनरल वाला लगाएं यहां पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो इसका कट ऑफ भी 77 जाता है। अब 177 भी जनरल कैटेगरी कट ऑफ से ऊपर है, तो फिर से जीपीएससी क्या करेगी? इसके कट ऑफ को भी डाउनग्रेड करेगी और 160 से मैच कर देगी।
160 से मैच करेंगे या अपर जो लिमिट बताया हूं 165 से मैच करेंगे तो यहां पे 59 कैंडिडेट आ जाएंगे। ओबीसी में कैंडिडेट कितने बुलाने थे इंटरव्यू के लिए 15, पर बुलाए कितने जाएंगे 59, मतलब 60 के अराउंड इतने बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये भी है, इसका कट ऑफ जनरल देखते हैं तो 164 चला जाता है इन जनरल, अगर स्टैंडर्ड रूल से बनाए तो। ठीक है, बट स्टैंडर्ड रूल वो वाला नहीं, इससे पहले वाला जो मैंने बनाया था वो तो उससे तो मैंने पहले दिखाया है। ये जो स्टार्टिंग में ही बिना कुछ किए ही जो हमने कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है, जैसे जीपीएससी बनाती है, तो भी इसका कट ऑफ ऊपर चला जाता है आपके जनरल की कट ऑफ से। तो इसको भी क्या किया गया, डाउन किया गया 4 नंबर से, इसको भी 160 165 से मैच कर दिया गया। यहां पे कितने कैंडिडेट आने चाहिए थे, आने चाहिए थे 6, पर आएंगे कितने 9 या 10 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे एससी कैटेगरी से। एसटी कैटेगरी की कट ऑफ पे कोई फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि वो ऑलरेडी काफी डाउन था, तो डाउन करने की जरूरत नहीं है। तो जितने बच्चे बुलाए जाने चाहिए एज पर द सीट उतने ही बुलाए जाएंगे एससी कैटेगरी में, और इनका कट ऑफ भी चेंज नहीं हुआ है। पहले भी जो स्टैंडर्ड रूल से बनाया गया कट ऑफ है, जो इससे पहले वाले वीडियो मैंने बनाया था, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 134, वही कट ऑफ सेम यहाँ पे भी 134 ही है। तो इन शॉर्ट आप समझ लीजिए कि अगर आप इस रेंज में आते हो तो बिल्कुल आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहिए, आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी और यहाँ पे डेफिनेटली कुछ लोगों को फायदा होगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी के बच्चों को, जिनको शायद स्टैंडर्ड रूल होता है जिस हिसाब से बाकी जगह कट ऑफ बनाया जाता है वैसे जीपीएससी भी कट ऑफ बनाती तो उनको चांस नहीं मिलता, तो बिल्कुल उनको चांस मिल रहा है। जनरल कैटेगरी को यह फायदा है कि अगर जनरल कैटेगरी स्टार्टिंग में सेपरेट नहीं की जाती तो बिल्कुल ये वाला कट ऑफ चला जाता जनरल कैटेगरी का, जो मैंने इससे पहले बनाया था 178 के आसपास चला जाता। पर चूंकि स्टार्टिंग में ही जनरल कैटेगरी की फॉर्म फिलिंग के बेसिस पे ही सेपरेट कर लिया जाता है, इस वजह से जनरल कैटेगरी कट ऑफ कम चला जाता है, तो बाकियों को भी फायदा हो जाता है, बाकी के कट ऑफ भी डाउनग्रेड कर दिए जाते हैं। अब मैटर आता है इंटरव्यू का, कि यहां पे अगर कोई बच्चा होशियार है जिसको शायद स्टैंडर्ड रूल के हिसाब से चांस नहीं मिलता इंटरव्यू में जाने का, पर इसके वजह से चांस मिल रहा है और वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन ठीक करता है, तो उसके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि अब पूरा मैटर, जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि आप सभी को याद भी होगा, बाकी सारे लोगों को पता भी होगा, जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा सा डाउट होता है तो मैं बताते चलता हूं। आप सभी को पता ही है कि 50% आपके रिटन का वेटेज होता है, 50% आपके इंटरव्यू का वेटेज होता है। आपका इंटरव्यू होता है 100 मार्क्स का, आपको पता ही है। ये आपका रिटन एग्जाम होता है 300 मार्क्स का, तो इसको भी हम 6 से डिवाइड करते हैं और इसको भी हम 2 से डिवाइड करते हैं। v मतलब बोल दे रहा हूं ऐसे ही, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, ये हो जाता है 50 आउट ऑफ जितने भी मार्क्स मिले। जैसे सपोज आपको यहाँ पे 60 मार्क्स मिले थे तो डिवाइडेड बाई 2 कर दिया जाएगा, यहाँ पे आपके 30 मार्क्स हो जाएंगे। सपोज यहाँ पे आपको 180 मार्क्स मिले हैं, लेट्स अज्यूम दैट, तो ये डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 30 मार्क्स। तो 180 आपका 30 में कन्वर्ट हो जाएगा, वहां पे 60 भी आपका 30 में कन्वर्ट हो गया है, तो टोटल आपका मार्क्स हो जाएगा 60। इसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। एक डाउट और कुछ बच्चियां पूछ रही थी, बच्चियों के कट ऑफ में कोई डिफरेंस नहीं है, वही है जो आपका फीमेल कैटेगरी का कट ऑफ है। जनरल की अगर बात करें तो 98 से आप ऊपर हो तो मेरे हिसाब से आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी। सीरियसली आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। 130 के आसपास हो आप तो आपके चांसेस भी हैं सिलेक्शन के, क्योंकि ये जो बच्चों का रेंज है उसमें आप जो 90% वाला कट ऑफ है वो आ जाएगा, मतलब 90% की जो क्राइटेरिया है। कई सारे लोग पूछ रहे थे कि ये 90% वाली क्या चीजें हैं, जो बच्चे पहली बार अपीयर हुए हैं। 90% का ये सीन है कि अगर आप वुमेन रिजर्वेशन को चाहते हो, वुमेन रिजर्वेशन आपके ऊपर तभी अप्लाई होगा या वुमेन की सीट आपको तभी मिलेगी जब आपके कैटेगरी का, जिस कैटेगरी में आपको कंसीडर किया जा रहा है फीमेल कैंडिडेट को, उस कैटेगरी के लास्ट मेल कैंडिडेट का जो मार्क्स है उसका 90% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। सिंपल इज दैट, बहुत सिंपल फंडा है। जैसे मान लीजिए कि जनरल कैटेगरी की फीमेल की मैं बात करूं, अब जनरल कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है जिसका मान लीजिए कि ये 60 मार्क्स पे सिलेक्शन हो रहा है, तो फीमेल जनरल का कट ऑफ कितना होगा, फीमेल जनरल कट ऑफ, ये कट ऑफ है, कट ऑफ मतलब होता है लास्ट कैंडिडेट का मार्क्स, फर्स्ट कैंडिडेट का नहीं, लास्ट कैंडिडेट का मार्क्स। अगर मान लीजिए लास्ट वाला कैंडिडेट 60 मार्क्स पे, मैंने एवरेज निकाल के बता रहा हूं, एवरेज निकाल के 60 मार्क्स पे उसका सिलेक्शन हो रहा है, तो 60 मल्टीप्लाई 0.9, मतलब ये कितना हो जाएगा 54 के आसपास मार्क्स होने चाहिए आपके, तब आपके सिलेक्शन होंगे। इससे कम रहेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब आपको रिजर्वेशन का जो फायदा है वो नहीं मिलेगा, वो सीट फिर बॉयज को ट्रांसफर हो जाएगी और उनका कट ऑफ डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये 90% वाली क्राइटेरिया, इससे पहले भी कई सारे वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो आप पर्सनल मैसेज कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा।
इसके बाद हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इंटरव्यू के बारे में, क्योंकि इंटरव्यू का वेटेज ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब नंबर ऑफ कैंडिडेट भी बढ़ गए हैं इंटरव्यू में जिनको कॉल किया जाएगा, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप ठीक से करिए। अगर इंटरव्यू आपका अच्छा होता है तो पूरी चांसेज है कि आपका सिलेक्शन हो। एवरेज से ऊपर आना चाहिए आपके इंटरव्यू मार्क्स। अब इंटरव्यू का मार्क्स जनरली होता क्या है, जीपीएससी के टेक्निकल की बात करें हम लोग तो ये जनरली एवरेज की हम बात करें तो ये 40 से लेके 60 तक वेरी करता है। 40 से लेके 60 तक वेरी करता है। जिनका इंटरव्यू बहुत अच्छा चला जाता है, बहुत अच्छा गुड के कैटेगरी में आते हैं, वो 70 तक भी पहुंच जाते हैं। ये 100 में से कोई 2-3 बच्चे होते हैं जिनके इतने मार्क्स आते हैं इंटरव्यू में। जनरली 70 मार्क्स कम ही बच्चों का आता है। आप किसी भी प्रीलिम का रिजल्ट देखिएगा, मतलब फाइनल रिजल्ट देखिएगा, जिसमें 35 मार्क्स इन इंटरव्यू लिखा होगा, मतलब उसको 70 मार्क्स मिला हुआ है। ठीक है, वो कम बच्चे होते हैं जिनको 35 मार्क्स 36 मार्क्स मिल जाए, पर कुछ बच्चों को जरूर मिल जाता है। 30 के आसपास काफी बच्चों को मिल जाता है, काफी बच्चे मतलब जो मतलब अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। 40 हम एवरेज मार्क्स मानते हैं कि ठीक है, आप चले गए, कुछ क्वेश्चन का जवाब दिए, कुछ का नहीं दिए, बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी नहीं थी, प्रोफेशनली एक्ट नहीं कर पाए, आप देख नहीं पाए, आप बहुत ज़्यादा आपने कर दिया, क्वेश्चन में मतलब ट्रैप हो गए आप, या इंटरव्यूअर से झूठ बोला फिर उसमें क्वेश्चन हो गया, आप उसमें फंस गए, तो किसी भी तरीके का नेगेटिव इंपैक्ट आपके मार्क्स पे पड़ा और इंटरव्यूअर खुश नहीं है, आपको खराब नंबर दिया, तो वो 40 के आसपास दे देते हैं। कुछ बहुत ब्लंडर कर दिया आपने, ठीक है, बहुत घुमाने की कोशिश कर दिया, तो 40 से डाउन करते हैं, जो कि बहुत कम चांसेस होता है। देते तो ये 30 तक भी हैं, मतलब कई सारे बच्चों को 30 मार्क्स भी मिल जाता है। इवन दो कि इनको इंटरव्यू कॉल आई है, हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि उनका प्रीलिम ठीक होगा तभी उनको इंटरव्यू कॉल आई है, मतलब उनको टेक्निकल में कुछ आता होगा, इस एग्जाम के बारे में कुछ जानते होंगे, एक्ट में कुछ आता होगा, इसी वजह से कॉल आई है, बट स्टिल उनको इंटरव्यू में खराब नंबर मिलता है। इससे पहले एक बार मैंने इंटरव्यू का वेटेज बताया था, उस पर वीडियो बनाया था, उसमें मैंने दिखाया था कई सारे बच्चे थे जो टॉपर थे, रिटन के प्रीलिम के टॉपर थे, पर वो नॉट सेलेक्टेड के लिस्ट में थे ड्यू टू द इंटरव्यू मार्क्स, क्योंकि उनका इंटरव्यू खराब गया था। क्यों खराब गया था, क्यों उनको कम नंबर मिला, ये तो वही बता सकते हैं, मैं भी बता सकता हूं अगर उनका इंटरव्यू लूं तब। अब वैसे बच्चे ढूंढने पड़ेंगे, अगर कोई इंटरव्यू देने में इंटरेस्टेड हो तो जरूर मैं लूंगा कि भाई क्या गलती कर दिया आपने कि प्रीलिम में इतना अच्छा नंबर होते हुए भी आपको इंटरव्यू में इतना खराब मार्क्स मिला, और अगर वो सच बताते हैं तो आपको आइडिया लगेगा। बट मैं ये कहूंगा कि आप इंटरव्यू की ठीक से प्रिपरेशन करिए। होप सो कट ऑफ इसके आसपास रहेगा, मतलब इसके बीच में ही रहेगा, बहुत ज्यादा इधर उधर होने की चांसेस कमी है। अब कोई गलती नहीं है, अब कोई गलती नहीं है, वो गलती हो गई थी, अब उसके रीजन में नहीं जाना चाहता हूं। कई सारे कट ऑफ एनालिसिस कर रहा था मैं, सब जगह चूंकि वही रूल लगता है उसी तरीके से मैं कर रहा था कट ऑफ, और इसका भी उसी फ्लो में कर दिया। ध्यान नहीं दिया कि ये जीपीएससी का है, और जीपीएससी में ऐसा एग्जाम है जो मल्टी स्टेज है, जिसमें ये रूल फॉलो नहीं किया जाता है। तो ये आपका कट ऑफ का सीन रहा। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ये वाला आपका फाइनल कट ऑफ है, क्या क्यों लिखा गया ये मार्क्स और क्या है सीन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये वाला प्लीज स्क्रीनशॉट आप शेयर नहीं करना, ये वाला गलत है, ठीक है, ये वाला गलत है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रहे हमेशा ही, और टेलीग्राम चैनल तो है ही, इंस्टाग्राम भी है, जहां पे भी आप पर्सनली जुड़ना चाहते हैं जरूर जुड़िए। आपको जो सवाल हैं जरूर पूछिए, औरों को भी बताइए। चलिए मिलेंगे, ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।